जो आप रोज़ करते हैं वही देखना है, उसको थोड़ा रिफाइंड वे में, थोड़ा साइंटिफिक वे में देखने की कोशिश करिए। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ आप जानते हैं, बस उसको देखने की नए ढंग से, साइंटिफिक ढंग से कोशिश करिए। आज का जो टॉपिक है फीडिंग टेक्निक्स इन चिल्ड्रन, ठीक है, जीपीएसयूएन के कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम में आप सबका गुड मॉर्निंग। इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग का एक मॉड्यूल है जो क्या नाम है कि यूनिसेफ, यूनिसेफ, WHO और BPNI ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया ने बनाया है। मैं उसका नेशनल ट्रेनर हूँ पिछले 20 साल से। तो हम लोग हिंदुस्तान में घूम घूम के पढ़ाते हैं। ऐसे मैंने 50 प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किए होंगे, तो उसी का हिस्सा है। तो मैंने GP के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन करके आप सबके सामने रखने की कोशिश किया है। भाई आप लोग बहुत हाईली एकेडमिक टॉक आलोक गुप्ता के डायबिटीज़, हाउ टू क्योर डायबिटीज़ सुनते हैं, और बहुत हम एकेडमिक टॉपिक ओबेसिटी सुनते हैं, क्या नाम है PCR सुनते हैं, रिसस्टेशन सुनते हैं। तो मैंने कहा लेट अस टॉक ऑन ए डाउन टू अर्थ टॉपिक। तो लेट अस टॉक इन द इंट्रोडक्शन जो है कि ये विचार आया कैसे बहुत ज़्यादा। हम सब जो बैठे रहते हैं, हम जो पीडियाट्रिशियंस हैं, जो MD मेडिसिन हैं, या इवन जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, और प्रतिदिन आपके OPD में अगर आप 30-40 मरीज 50 में जो भी आप देखते होंगे, तो 1-2 माह 3 माह ऐसी आती है, कहेगी साहब बच्चे को लिए चले आ रही हैं, बच्चा अच्छा खासा मिडिल क्लास अपर क्लास फैमिली का है, गांव की माता कभी नहीं कहती है जो है, तो साहब मेरा बच्चा खाता नहीं है। तो एक टिपिकल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक वैदेही है, 2.5-3 साल की 4 साल की बच्ची है, उसकी माँ उसे या दादी उसके नानी लेकर आती हैं और कहती हैं कि साहब मेरी बेची, मेरी नतनी जो है कुछ खाती नहीं है जो है, और जब मैं ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करती हूँ तो बच्ची उल्टी कर देती है, बहाने बनाती, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा फलाने दर्द हो रहा है, मुझे नहीं खाना, मुझे नींद आ रही है। और अगर मैं उसे चिप्स या कोई भी मैगी या इस तरह के उसकी पसंद का चीज़ बना के देती हूँ तो बच्चा जो है फटाफट खाना शुरू कर देता है जो है। तो मैंने इस बात को सोचा कि क्या करना चाहिए जो है। आमतौर से हम लोग क्या करते हैं, क्यों राजन, आप कभी आप फेस करते हैं? अच्छा आप नहीं, जो एडल्ट्स आपको दिखाते होंगे, कई बार अपने बच्चों की भी समस्याएं पूछ लेते हैं। जैसे हम लोग बच्चों को देखते हैं लेकिन उनकी माएँ भी अपनी समस्याएं, डॉक्टर साहब कुछ बता दीजिए। तो क्या आप कभी कुछ डील करते हैं? क्यों शाही, तुम क्या करते हो? अच्छा ठीक, शाही क्या करते हो? चलते फिरते लोग आए, कोई जरूरी नहीं आपका पर्चा बनवाएं, लेकिन ऐसे पूछते जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ये अधिकतर समस्या होने को इनके बच्चे ओबीज होते हैं, कहती है। ठीक ठीक। तो ये बच्चा भी जो आप देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है मान लिया 3 साल का, कहीं नॉलेज नहीं है, बच्चा ऐसा सामने आता है और हम लोग क्या करते हैं? तो आप कैसे डील करते हैं शाही? नहीं, कोई बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन नहीं है, ऐसे ही कोई पूछ रहा है तो आप हाउ डू यू डील विद देम। हालांकि बाद में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, तो हाउ डू यू डील विथ इट? बताते हैं कि बच्चे को खाना जब चाहे तब खिलाइए। करेक्ट। और बहुत प्रेस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड। हमारी बच्चा 6 महीने का है, हाँ, प्रयास शुरू करना है, तो करेक्ट। ये बताया जाता है कि एक बार एक खाना शुरू करिए, हफ्ता 10 दिन बाद दूसरा चीज़ खाना शुरू करिए जी। और ऐसे वो देखिए कि किसको क्या रिस्पॉन्स क्या है उसका, किसको पसंद कर रहा है, किसको नापसंद कर रहा है। और कभी भी जंक फूड नहीं, वेरी गुड। सो इनके बाद से आपको कितनी ऑब्जर्वेशन मिली? एक तो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाने की कोशिश करना है, ऊपर का दूध जो भी पीता पिलाइए। 6 महीने के बाद भी, शाही ने बहुत अच्छी बात कही, 6 महीने बाद यानी कि 180 दिन, सभी लोग कन्फ्यूजन है 6 महीने के शुरू में कि 6 महीने के बाद में। 6 महीना कंप्लीट होने पे 180 दिन के बाद ही हमारे अंदर पीडियाट्रिक में जो डाइजेस्टिव जूसेज है, पैनक्रियाटिक जूसेज हैं और लाइपेज इत्यादि का सिक्रेशन शुरू, तो उसके पहले आप खिलाते हैं तो यूजुअली बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको प्रॉब्लम होती है इंडाइजेशन की। कैसे डील किया था अर्चना तुमने दोनों बेटियों की, इशिता को और क्या दूसरी क्या है, निष्ठा को, कैसे खिलाया था? कुछ दिक्कत हुई है? बड़े आराम से सब कुछ हो, सॉरी कुछ दिक्कत हुई या बड़े आराम से सब कुछ हो गया? बैठे बैठे। अच्छा, कैसा दाल पिलाती थी? अरे हाँ, एक मिनट आपने अच्छा याद दिला दिया, तो अच्छा सवाल अपना। कैसा खाना खिला? दाल का पानी पिला देते थे, राइट। अच्छा, एनीवे कितने लोग एग्री करेंगे? क्यों सर? अश्विनी, तुमने अपने नाती पोते ढेर सारे हैं, बताओ दाल का पानी इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट्री फूड और इनअप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फूड? इनअप्रोप्रिएट। क्यों? दाल का पानी वाइट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीड 6 महीने बाद शुरू करने के लिए।
यस सर, शाही तुम्हारे सब्जेक्ट के बिल्कुल बाहर, लेकिन छोटी बच्ची है, तुम्हारे 6 महीने खो गई नहीं, कितने महीने खो गई है तुम्हारी बच्ची की? 2 साल की। हाँ, बैठे 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 रहिए, किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठ के आराम से बताइए। हाँ हाँ जी। तो 1 साल में जब तक वो चलती फिरती नहीं थी, बोलती नहीं, हाँ तब तक हमने उसे बहुत अच्छा फीड किया और मुझे लगता है कि मेरी वाइफ है गलती से अगर वो बताए तो ज़्यादा अच्छा। हाँ यस मैम, ये दाल का पानी इज एन मैंने सही खाना है या नहीं खाना है? दाल, हाँ नहीं, दाल का सवाल ये है। आप बैठे, आप बैठे, प्लीज़ खड़े मत होइए, बैठिए आप। दिया नहीं था, रागी आपने दिया, वेरी गुड। रागी साउथ इंडिया में ज़्यादा चलता, अब तो यहाँ भी चूँकि सब चीज़ मिलने लगी है। रागी इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट फूड। लेकिन दाल का पानी का सवाल का कोई जवाब दिया है, देना चाहेगा? मुझे लगता है बहुत बीमार भी आदमी होता है, पेट खराब है, दाल का पानी दे दो, हाँ हाँ, फुलके का छिलका दे दो। तो बच्चे का पेट तो खराब नहीं है? नहीं भाई, बात हम कह रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। पानी, दाल का पानी जो है ये एडल्ट में भी और चिल्ड्रन में भी बड़ा कंसेप्ट है। दाल का पानी मिल्क में मिला के थोड़ा सा बनाना चाहिए हमारे ख्याल से स्टार्ट कर देते हैं। जी हाँ, दाल को अच्छी तरह से अगर दाल ही देना, खूब अच्छे से पकाइए, करेक्ट, खूब कायदे से उसको मैश कीजिए, वेरी गुड। हाँ पूरा एक बढ़िया पतला घोल बनाइए, दाल का घोल बनाइए, ना कि पानी। ठीक, बिल्कुल सही। तो सवाल का जवाब ये है, क्यों ऐसा? इसकी साइंटिफिक स्टडी की गई है। 1 लीटर दाल के पानी में सिर्फ 20 कैलोरी होती है। तो आपने उसको पटक के मान लिया 200 ग्राम या 100 ग्राम पिला भी दिया, तो आपने कितना 2 कैलोरी दे दिया। तो वर्चुअली इट इज़ यूजलेस एक्सेप्ट फॉर गिविंग वाटर। जो है आपने उसको कोई भी कैलोरी या प्रोटीन या फैट कुछ भी नहीं दिया जो है। तो आपने मेहनत भी उतनी की, बच्चा रोया गाया भी, जो भी जैसे पिलाया आपने, जैसे खुशी से जैसे भी। हाँ, दूध तो ऑलरेडी पी रहा है, दूध तो पी ही रहा है। नहीं, मिल्क इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। मिल्क तो बच्चा 6 महीने तक पी ही रहा है भाई, चाहे ऊपर का दूध पी रहा है, चाहे माँ का दूध पी, मिल्क तो पी रहा है। आप 6 महीने बाद खाना शुरू करें, सेमी सॉलिड शुरू करें, तब ना आप उसको अलग से आयरन, क्योंकि दूध के अंदर आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, आयरन, फ्लोराइड, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तब उसको आयरन रिच सामान चाहिए, प्रोटीन थोड़ा और चाहिए, उसको फ्लोराइड चाहिए। हाँ, लिक्विड फॉर्म, लेकिन गाढ़ा रहे, गाढ़ा रहे, पनिया ना रहे। जो हमारे घरों में जो मरीजों का हम लोग देखते हैं, जो होटल में, जो अस्पताल में आता है, बिल्कुल ढूंढना पड़ता है कि उसमें दाल है कि नहीं है जो है। तो दैट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीट। तो पहला तो आज के कुछ लेसन रहे, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध या ऊपर का दूध आप दे रहे हैं तो दीजिए। 6 महीने के बाद ऊपर का खाना खिलाना है और वो गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है। दो आपको सबक रहे। तो जैसे कि डॉक्टर आलोक ने बहुत अच्छा बताया कि बच्चे यूजुअली जो आते हैं कि खाना नहीं खा रहे हैं, दे आर ओबीज, वो मोटे होते हैं, उनको वास्तव में कोई खाने की दिक्कत नहीं होती है, बस वो खा रहे हैं जो माँ बाप शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं चाहते हैं, या हम सब नहीं चाहते हैं जो है। अब ये बच्चे आपके पास आ रहे हैं, जो छोटा सा कागज़ पेंसिल सबको मिल गया, कागज़ पेंसिल सबको मिल गया है, तो इस पर आप लिखें ऐसे बच्चे को आप क्या राय देंगे, क्या खिलाएं और कैसे। 2 भाग में बांट लीजिए, क्या खिलाएं और कैसे, छोटे छोटे एक लाइनों में लिखिएगा। हाँ, क्या खिलाएं 2 पार्ट में बांट लीजिए, 2 ऐसे लाइन खींच लिए अपने कागज़ पे, क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं। लिख लिया आपने? तो अपने अपने पेपर जो है आप दे दीजिए। नाम नहीं लिखना है, नाम में कुछ देना, कुछ नहीं लिखना है आपको, बस ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, जस्ट टू मेक पार्टिसिपेट। हाँ, तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, क्या खिलाएं, खाली हेडिंग डाला आपने तो। अच्छा लिख रहे थे। ठीक है, तो चलिए सिद्धांत लिखो। तो चलिए, लोगों ने लिखा है क्या खिलाएं में, लोगों ने लिखा है दाल। हाँ, दाल, बनाना शेक, सूजी की पतली खीर, बनाना शेक, सूजी की पतली खीर, फ्रूट जूस। हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या अप्रोप्रिएट है, क्या अप्रोप्रिएट नहीं है। फ्रूट जूस, वेजिटेबल सूप, पपीता, पनीर, पनीर, पनीर लिखा है, पनीर। हाँ, सिद्धार्थ ने पढ़ लिया, सिद्धार्थ की आंखें तेज हमसे ना। पनीर, अच्छा, इन्होंने क्या कैसे खिलाए में कुछ नहीं लिखा है, कैसे खिलाए में ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें चलें। फिर खिलाने वाले एक और से दाल लिखा, दाल है जो रिपीट मत करना, दाल लिखा है, खिचड़ी लिखा है, खिचड़ी लिख लो, जो रिपीट नहीं करना। हाँ, खिचड़ी, केला, केला हो गया, सब्जी हो गया,
और यहाँ लिखा उन्होंने कटोरी चम्मच से खिलाएं, कटोरी चम्मच से खिलाएं। हाँ, कटोरी चम्मच से खिलाएं। चलिए आप लोग एंजॉय करें, मुझे बड़ी खुशी है। मुझे लगा कि शायद आज कोई सुनने ही नहीं आएगा, फिर मैं कहा चलो अगर 5 सुधी लोग भी आएंगे तो ठीक है जो है। चलिए क्या खिलाएं मैम? रागी फ्लोर, रागी फ्लोर, सोया मिल्क, सोया मिल्क, पोहा पाउडर, मूंग दाल पाउडर, मूंग दाल पाउडर। और कैसे खिलाएं में? गर्म पानी में पकाएं। कैसे खिलाएं में? गर्म पानी में पकाएं। पकाने का तरीका बता दिया। गर्म पानी में पकाएं, गर्म पानी में घोलें, उबालें। चलो ठीक है। लिक्विड सेमी डाइट, हाँ इसमें देखो हम बोलते हैं, देखना दूध है, एक मिनट, हाँ दूध है, दाल है, चावल है, गेहूं है, महुआ है, अंडा है, अंडा है कि नहीं इसमें? अंडा है, आम है, सब्जी है, फल है, पेस्ट टाइप से बना के खिलाएं। यहाँ लिख लेना, पेस्ट टाइप से बना के खिलाएं। पेस्ट टाइप से बना के खिलाएं। ऐसा लिखो कि सब पीछे वाले देख भी सकें। अब क्या खिलाएं में? रागी आ गया है, ओट्स, ओट्स नहीं आया, ओट्स नहीं, ओट्स, पोहा आ गया है, दलिया आ गया है, हाँ दलिया आ गया, ठीक है। और कैसे खिलाएं में? मैश्ड फूड खिलाएं, यहाँ लिखा उन्हें बॉयल एंड मैश्ड फूड विथ स्पून, बॉयल एंड मैश्ड फूड विथ स्पून। फिर मैश्ड बॉयल पोटैटो, बॉयल पोटैटो है, एंड राइप बनाना, पोटैटो एंड बनाना खिलाई गया है। ये कैसे खिलाने? यहाँ पे आ गया है वेराइटी वेल कुक्ड वेल मैश्ड लाइक्ड बाय द चाइल्ड, हाँ 4 टाइमली, यहाँ लिखा है 4 टाइमली खिलाएं। यहाँ किसने लिखा है सेमी सॉलिड एट इंटरवल, हाँ यहाँ एक और किसी ने लिखा एट इंटरवल्स पर जोड़ दिया, सेमी सॉलिड तो आ गया। दाल को मैश करके, इसमें दाल तो हम लोगों ने ले लिया है। कैसे खिलाएं? कटोरी चम्मच से खिलाएं, ले लिया हम लोगों ने। कैसे खिलाएं में? चम्मच से खिलाएं। बच्चों को अपने हाथ से खिलाएं, वेरी गुड। बच्चों को अपने हाथ से खिलाएं, प्रोत्साहित करें तथा उसे प्रोत्साहित करें, वेरी गुड। सेमी सॉलिड फूड मल्टीपल टाइम से, ठीक है, सेमी सॉलिड फूड आ गया, मल्टीपल टाइम आ गया। दाल का पानी किसी ने कहा, फिर दाल का पानी, यहाँ स्लैश दाल का पानी कर दो। दाल का पानी कई लोगों ने लिखा है दाल का पानी, दाल मैश करके, ठीक है मैश करके हो गया है। गाढ़ा पेस्ट नुमा खाना खिलाएं, पेस्ट नुमा, ठीक है। और एक साथ ना खिला के कुछ कुछ देर पे खिलाएं। सेमी सॉलिड फूड खिचड़ी मैश करके खिलाएं। चलिए, तो ये पूरा आपने लिखा है। आपने देखा हम सब जो डॉक्टर लोग बात करते हैं, टिपिकल है कि हम सब लोग मरीज को बताते हैं कि क्या खिलाना है, और ये लिस्ट है। मैंने एक इंडियन फूड का एक फ़ोटो खींचने की कोशिश किया है, जो तो इसमें आपका सब कुछ आ गया है। चावल है, दाल है, मिठाई भी है, पनीर भी है, दलिया भी है, खीर भी है, दही भी है, रोटी भी है। तो हम सब लोग मरीज को ढेर सारी चीज़ें, अंडा है, मांस है, हम सब लोग इन चीज़ों को बता देते हैं। लेकिन कोई बताता क्या है? डॉक्टर लोग क्या खाने के लिए तो ढेर सारी राय दे देते हैं, सभी लोग बता देते हैं, लेकिन जब खिलाना होता है तो कैसे खिलाएं इसके बारे में बहुत ही कम। जैसे आपने देखा राय आई है, कटोरी चम्मच से खिलाएं, गर्म पानी में पका के खिलाएं, पेस्ट टाइप में बना के खिलाएं, बॉयल्ड और मैश फूड खिलाएं, और ये क्या लिखा हुआ 4 टाइम्स ए डे खिलाएं, और सेमी सॉलिड खिलाएं, और हाथ से खिलाएं, जो हाथ से खिलाएं। तो ये इतने आ गए। तो हम सब लोग राय तो देते हैं, क्या क्या खाना हमको पता भी है, लेकिन जब खिलाने कैसे खिलाएं आती है तो यहीं पे गाड़ी आकर के अटक जाती है, और हम सब लोगों को नहीं समझ में आता है कि हम कैसे खिलाएं, या हम माँ को कई बार उचित राय नहीं दे पाते हैं जो है। तो अब आइए हम बात करते हैं कि एक छोटा बच्चा जो है 1 से 3 साल का, जबकि वो खाना सीख रहा है, वो कैसे खाता है। और ये देखिए एक टिपिकल फ़ोटो बड़ी मुश्किल से मुझे मिली जो है, क्योंकि मेरा अपने बच्चे यहाँ पे है नहीं। तो एक छोटा बच्चा कैसे खाता है? वो खाना खाते समय गिराता है, पोतता है, मज़ा आता है उसे, आपके उछाल देता है, मुंह में लेके आपके ऊपर कुल्ली करता है, और साथ साथ जो पानी गिरा देता है, प्लेट को उलट देता है, और कई बार आप गुस्से में उसे थप्पड़ भी कोई के मार देते हैं जो है। लेकिन हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि ये एक सीखने की प्रक्रिया है। बच्चा खाना खाना सीख रहा है। जैसे खाना खाना एक सीखने की प्रक्रिया है। बच्चे के ठोस आहार खाना 6 महीने तक
और कई बार तो हमारे देश में साल साल भर 2-2 साल, क्यों, क्या ऑब्जर्वेशन आई कि कितने साल तक हमारे देश में लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीड? आप सब याद करें अपने अनुभवों को, अपने बच्चों को। 2-2 साल, 3-3 साल, कई लोगों के घरों में, जिनके घर में खूब दूध मिलता है, खासतौर से ग्वाला लोग जो हैं या यादव लोग, जिनके यहाँ इफरात दूध है, 2-2, 3-3 साल तक। अरे नाई साहब, वो दूधे में सज्जी कुछ होला कुछ खियोले की जरूरत थोड़ा। हमारे लड़का देखिए कितना, जैसे आप लोग का ऑब्जर्वेशन था, ये सब जो बच्चे 2-2, मैंने 3-3 किलो दूध पीते हुए बच्चे देखे हैं। 3-3 किलो दूध। मैंने पूछा पिला कैसे देती है बहन जी? 3 किलो दूध पी के तो मैं भी उल्टी करूंगा। कहीं डॉक्टर साहब पकड़ करके एक पाव दूध दिन में 5-6 पिला देनी कि नो चिल्लाला वाला कुछ नहीं होला, पिया के खत्म कर। देखिए कितना टना टन हमारा लड़का जो है। हमको उल्टी आती है, बन ले तो खाली बच्चे खाते। तो बच्चे को ठोस आहार खाना एक नई चीज़ है, क्योंकि जन्म से लेकर 6 महीने तक, और कई बार कई घरों में साल 2-2 साल तक उसे सिर्फ दूध ही दिया जाता है। हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने दूध पी के बड़ी ताकत थी, पर्वत उंगली पे उठा लिए थे, तो हमारे बच्चों के लिए भी दूध पर्याप्त है। और कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करने में 1 से 2 साल की उम्र हो जाती है, जबकि यह ठीक 6 महीने पे शुरू हो जाना चाहिए। हम जितने देर से शुरू करते हैं उतने ही देर से बच्चा खाना लगता है, और 3-4 साल का बच्चा तो हठी हो जाता है। आपके कहने से नहीं माना, 6 महीने साल भर का बच्चा तो आपके कहने से समझ भी लेगा। जब वो तगड़ा 12-14 किलो 15 किलो हो जाएगा तो कोई नई चीज़ सिखाना उतना आसान है, आपकी गोद में भी आसानी से नहीं आएगा जो है। तो सही वक्त पे शुरू करें और सही ढंग से शुरू करें। बच्चे को क्यों समय लगता है? बच्चे को नए भोजन का स्वाद न 6 महीने तक या साल भर तक खाली वो दूध का स्वाद उसके मुंह में है, चाहे उसमें चीनी है या चीनी नहीं डाला हुआ, चाहे गाय का दूध है, चाहे माँ का दूध है, चाहे बकरी का दूध है, जो भी, वही एक स्वाद भगवान ने उसको इनबॉर्न है। पैदा होते ही बच्चा आधे घंटे के अंदर हम लोग बच्चों को माँ के दूध पे लगाते हैं, जो कहते हैं रूमिंग इन, या प्रतिभा जी को ज़्यादा आइडिया होगा, गायनेकोलॉजिस्ट को ज़्यादा आइडिया होगा, रूमिंग, या आधे घंटे के अंदर हम लोग बच्चों को, चाहे वो ऑपरेशन से पैदा हुआ हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, बच्चे को ड्राई करके सुखा करके और एक ही माँ और बच्चे को एक ही कंबल या तौलिए में हम लोग लपेट देते हैं और माँ के सीने पे उल्टा करके रख देते हैं, और बच्चा बढ़ के धीरे 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 धीरे, बाकायदा इसकी वीडियो फिल्म मैंने दिखाई हुई है, कई प्रोग्रामों यहाँ पे भी दिखाया है, और बच्चा ब्रेस्ट क्रॉल कहते हैं उसको, खुद बच्चा जा करके, उसे 30-40 मिनट का वक्त लग सकता है, लेकिन जाके वो खुद सकिंग करने लगता है। वो स्मेल से बच्चा अट्रैक्ट होता है, केमिकल से अट्रैक्ट होता है, और जा करके कोलोस्ट्रम को चूसने लगता है। भले वो आधा बूंद, 1 बूंद पी रहा है या 2 बूंद पी रहा है, 4 बूंद पी रहा है, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके सक करने से जो है लेट डाउन रिफ्लेक्स जो है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जो है शुरू हो जाते हैं, जिससे दूध का बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो चूंकि अभी 6 महीने तक तो बेचारे ने एक ही स्वाद दिया है, अब अचानक 6 महीने बाद आपने एक दिन पकड़ा उसको और दाल का पानी आपने उसे डाल दिया, उसको लगेगा क्या है, दूध तो है नहीं, तो नमक भी इसमें आ रहा है, मरचा भी है, थोड़ा पीला पीला कुछ, उसको एकदम नया स्वाद है, तो ही इज़ बाउंड टू वोमिट इट आउट, क्योंकि एक नई चीज़ उसके मुंह में डाली गई है जो है, और उसे सीखने में उसका वक्त लगता है। फिर दूध तो बिल्कुल पानी जैसी चीज़ थी, एकदम वाटरी था, अब आपने गाढ़ा चीज़ कुछ खिला दिया, केला आपने खिला दिया, पपीता मसल के, खीर मसल के, हलवा मसल के दिया, तो उसे लगता है गाढ़ा है, उसको उल्टी करना ही करना है, क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया कि कैसे खाना है। तो बच्चे को सीखना पड़ता है कि खाना मुँह पे ले, फिर उसे अगर काटने लायक है थोड़ा बहुत तो काटे, भले थोड़ा ही काटे, और जीभ पे पीछे ले जाए, थोड़ा उसमें लार मिलाना पड़ता है, तब ना सरकता है खाना, दूध तो पटापट पीछे जाएगा जो है, उसको मिलाना पड़ता है, और उसके बाद धीरे से पीछे ले आकर के सॉलो करना पड़ता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इसका उदाहरण ये है कि देखिए CP और MR के बच्चे बड़ी मुश्किल से खाना खाते हैं, उनको सिखाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। जब हम करते हैं तो सारे माउथ की मसल्स, इसमें 20 मसल्स काम करती हैं, आप फिर रिलैक्स करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड से आपको लार्वा सिक्रीट हो रहा है, आप मिला के उसको काइम या क्या कहते हैं जो भी मुंह में तैयार हो जाता है, सेमी सॉलिड बना लेते हैं, और तब आप सारे फेरिंजियल मसल्स को रिलैक्स करते हैं, और तब खाना नीचे आता है, और रेस्पिरेटरी जो आपका वो है ट्रैक बंद करना पड़ता है। तो इन सारी मसल को कोऑर्डिनेट करने से ही सॉल्विंग होती है, वरना CP-MR के बच्चे एस्पिरेट कर जाते हैं, छोटे बच्चे में बहुत ज़्यादा कई बार फोर्स में एस्पिरेट कर जाते हैं। तो इट्स ए वेरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है, और तब बच्चे को ये सब सीखना पड़ता है, चबाते हुए पीछे ले आके घोटना पड़ता है, और ये सीखने में कई बार हफ्तों लगते हैं। कुछ बच्चे ठीक है, दे आर वेरी स्मार्ट और बढ़िया जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन बाकी बच्चों को सीखने में वक्त लगता है। और चम्मच से खाना खाने में तो कितना कोऑर्डिनेशन, आँख का कोऑर्डिनेशन, चम्मच को उठाए, गिरे नहीं, मुँह पे लाए, मुँह खोले, और तब उसको कोऑर्डिनेट करना है, और ग्लास या कप से पानी पीने, चाहे दूध पीने में या जूस पीने में, और भी उसको वक्त लगता है। अतः लास्ट का हमारा लाइन है, माता पिता को यह सुझाव देना जरूरी है कि बच्चे को खाने के लिए कैसे प्रेरित करें, उसमें वक्त लगता है, असीम धीरज की आवश्यकता है। जैसे हमारी दादियों को, हमारी नानियों को, और कुछ हम लोग के समय की माताओं को जो वर्किंग नहीं थी या जिन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं थी, जो परेशानी नहीं थी, वो लोग
सिखाते थे उनको बहुत धीरज था जो है, और यह जानकारी हमको हो जाए कि गुस्साना नहीं, बच्चा पोतेगा, गिराएगा, थूकेगा, पोतेगा, खाना गिरा देगा, प्लेट गिरा देगा, ये धीरज रखना, उसको एंजॉय करिए, उन दिनों को एंजॉय करिए, उसको सीखने की प्रक्रिया में भागीदार बनिए, और ऐसा जान जाएंगे आप, मानसिक से तैयार रहेंगे, ऐसा करेगा कुछ दिन तक, एक आध महीने तक, तो आपको खाना खाने का समय का मज़ा, उस डिनर टाइम चाहे लंच टाइम या ब्रेकफास्ट टाइम का मज़ा दुगना हो जाएगा। अब हम जो खाना खिलाते हैं, जो तरीका हमारा खाना खाने का होता है, उससे बच्चे के इंटेक पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम अच्छे से खिलाते हैं तो हम जानते हैं बच्चे का इंटेक बेहतर हो जाएगा, हम अच्छे से नहीं खिलाएंगे तो उसका इंटेक पुअर हो जाएगा। तो बच्चे को भोजन तथा उचित देखभाल की, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, उचित भोजन और उचित देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। घर में अगर भोजन कम भी हो तो बेहतर देखभाल से उस कमी को पूरा कर सकते हैं। हम में से अधिकांशतः लोग जो मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों से पढ़ के आज डॉक्टर बने और बेहतर हालत में हैं, आप याद कीजिए हमारे घरों में कितना दूध आता था। कोई याद है? जो भी कोई है हम मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली का, कितना हमारे घर में उससे दूध आता? क्यों शाही, याद है? बहुत मुश्किल। हमारे घर, जैसे मुझे अपने घर का याद है, मुश्किल से 1 लीटर दूध आता था, जिसमें मुश्किल से, क्योंकि हमारे पिताजी बैंक में क्लर्क थे जो है, उस ज़माने में बैंकों में बहुत अच्छी तनख्वाह भी नहीं थी, तो 1 लीटर दूध में ही चाय भी थोड़ा बनना था, उसी में 3 बच्चे, हम लोग 2 भाई बहन थे, उनको दूध भी देना था और घर का सारा काम चलते थे। लेकिन माँ बाप में प्यार बहुत था, छोटी छोटी फैमिली थी, बड़ी चाहे जॉइंट फैमिली में रहते थे, प्यार बहुत था, तो उस प्यार की कमी से भोजन की कमी पूरी हो जाती थी, क्योंकि जो भी मिलता था उसे अच्छे से खिलाया जाता था। और बच्चे के विकास में अच्छी देखभाल और प्यार भरे व्यवहार की आवश्यकता होती है। भोजन अलग अलग तरह का हो, जैसे आप सबने नाम लिया है, एक पता चला रोज़ सेरेलैक उसे खिला रहे हैं, रोज़ दालें भात खिला रहे हैं, तो बच्चा चढ़ जाता है। और सेरेलैक या डब्बे बंद आहार तो कभी नहीं, क्योंकि उसका एक जैसा टेस्ट होता है। और 6 महीने तक खाली दूध पिया है, अब 6 महीने तक आप सेरेलैक है। लोगों के घरों में विजिट किया हूँ अपने दोस्तों का, तो मैंने सेरेलैक के डब्बे देखे हैं साहब, 12, 14, 16, अरे साहब 1 महीने में 8 डब्बा खा जाता है। एक तो मुस्लिम महिला मुझे दिखाने आती थी, वो कहती थी ये तो हम ही को पी जाएगा, इतना दूध और सेरेलैक खाता है, ये मुझे को पी जाएगा जो है, क्योंकि घर का खाना ही नहीं खिलाती थी। वो सेरेलैक डब्बे का दूध लैक्टोजन फैक्टर इतना साफ पी जाता है, बताइए जो है। खैर, तो बच्चा भोजन अलग अलग तरह का हो, बच्चे के रुचि के हिसाब से बना हुआ, और खिलाने वाला प्रेम से खिला रहा हो, तो बच्चे अच्छे से विकास कर सकते हैं। अपने बचपन के दिनों को याद करें। तो अब खिलाने का पहला नियम क्या है? हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न टू ईट, हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न टू ईट। तो पहला खिलाने का नियम है कि बच्चे को हमें खाना खाना सीखने में, वो एक प्रक्रिया है, इट्स ए स्किल, न्यू स्किल टू बी लर्न। तो हमें मदद करना है, बच्चे को खाना खाना सीखना है, ये एक नया कौशल है। जैसे बच्चा 5 से 6 महीने, 3 महीने पे गर्दन संभालता है, 6 वीक पे उसे सोशल स्माइल आती है, 3 महीने पे गर्दन संभालता है, माँ को पहचानना शुरू करता है, 4 से 5 महीने पे वो करवट लेता है, 6 से 7 महीने पे बैठना सीखता है, 8 से 9 महीने पे वो थोड़ा थोड़ा पकड़ के खड़ा होने लगता है और 10 महीने तक खड़ा होने लगता है, 12 से 15 महीने के आसपास वो चलने लगता है, 2 साल के आसपास दौड़ने लगता है। तो आप देखें हर माइलस्टोन के बीच में कितना टाइम है, 2 महीने का कम से कम टाइम है, 2 से 3 महीने का। तो खाना खाना सीखना भी एक स्किल है और उसमें बच्चे को टाइम लगता है। अब एक छोटा सा सवाल आप सबसे, किस उम्र के बच्चे अपने आप खाना लगते हैं? एनीबडी? क्यों राजन, तुम्हारा अनुभव क्या है? दोनों बेटियों के बच्चों का भी खिलाए हो? 3 बच्चे हैं, हाँ। हम तीनों में बड़े, एक में बड़े दुखी रहे, हाँ। दूसरे में कम दुखी रहे। नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन में बताओ। ग्रैंड चिल्ड्रन में अपने पास रखते हैं। अच्छा, एनीवे, जिनका रिसेंट का अनुभव हो, किस उम्र के बच्चे अपने आप खाने लगते हैं? थोड़ा बहुत सही, हर बच्चा थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन किस उम्र तक के बच्चे आमतौर से? 1 साल के बाद ही अल्पना, 7-8-9 महीने के अब तो तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन है कि नहीं अभी? सर हमारे पास कोई नहीं रहता। अच्छा, कोई नहीं रहता है। लेकिन सर आप 8-9 बच्चे के हाथ में कुछ भी दे दीजिए, वो थोड़ा खाना शुरू कर देगा। 8-9 महीने के बच्चा आप देंगे फिंगर फूड तो वो थोड़ा चबाएगा, लेकिन अपने आप, हाँ पता नहीं कोई बोलेगा कि नहीं बोला, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं, पेशेंट्स भी आते हैं, सब बच्चों को लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं, बढ़िया सा सीरियल लगाते थे, हाँ। बच्चा देख देख के बड़ा अच्छे से हाँ, ठीक है, हाँ। दिस इज द लेटेस्ट थिंग। हम लोग 3 महीने का और 6 महीने का पूरा आराम से हम लोग के पेशेंट्स आते हैं, दिखाते हैं, मैडम मोबाइल दीजिए, पूरा खाना खा लेते हैं। करेक्ट। हमारे यहाँ एक एडमिटेड बच्चा एक्यूट वायरल एंट्राइटिस से सीवियर पेट में दर्द होता है, और उसके बाद उसको मोबाइल लगा देते हैं तो उसका सब पेट में दर्द चला जाता है। तो ये आजकल ये भी चल रहा है। तो किस महीने का? नहीं बड़ी। और भाई कोई जिसके अपने हाथ से थोड़ा बहुत, हाँ नहीं, बिना गिराए थोड़ा बहुत तो गिराएगा। करेक्ट, वेरी गुड। आप अग्री करेंगी? क्या नाम है आपका? पल्लवी। हाँ, एग्री करेंगे आपके पति ने जो कहा? वेरी गुड। 2 साल के बच्चे को जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं, ये जो आप मॉड्यूल में लाए नहीं हो, मॉड्यूल जिससे बनाया गया है,
4000 पेपर पूरी दुनिया में रिव्यू किए। डॉक्टर कुशवाहा ने इस मॉड्यूल को लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यहाँ वो मरीजों से परेशान रहते थे, तो 15 दिन की छुट्टी लेके कॉलेज से दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में वो एक टाइपिस्ट और 2 और एक्सपर्ट बैठ गए और उन्होंने 4000 पेपर्स को रिव्यू कर डाला जो है इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग पे, और तब ये मॉड्यूल सामने आया। इसके 6-7 वर्जन्स आए हैं जो है, और अभी हम जो बात कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन की बात हो रही है, जो पिछले साल मार्च 2020 उसमें आया है या 19 में आया है, उस वर्जन की बात कर रहे हैं। सो देखा गया है, जो स्टडीज़ कहती हैं कि 2 साल का बच्चा थोड़ा बहुत गिराएगा जरूर अपना, वो अपने आप खाने लगता है। मसला हुआ, हमारे हिंदुस्तान की बड़ी समस्या है दाल के पानी की, जो आप सब ने देखा, कितने लोगों ने मेंशन किया है। मसला तथा गाढ़ा भोजन बच्चे के लिए ज़्यादा पोषक होता है। भोजन ऐसा हो जो चम्मच पे टिका रहे, गिरे नहीं। भोजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने खिलाना शुरू किया और गिरने लगे जो है। भोजन ऐसा हो जो मुश्किल से चम्मच से गिरे जो है। या एक और तरीका है भोजन के गाढ़ापन का, एक प्लेट का भी टेस्ट आपको दिखाऊंगा मैं, कैसे भोजन होना चाहिए। बस गाढ़ा गाढ़ा है, ठीक है। ठीक ठीक। तो भोजन ऐसा हो जो आसानी से गिरे नहीं, थोड़ा सा और गाढ़ा होना चाहिए था। वो जाइए, हम सत्तू सिंपली लाए आप लोगों को दिखाने के लिए। भोजन ऐसा होना चाहिए जो आसानी से गिरे नहीं, चम्मच पे टिका रहे जो है, गाढ़ा होना चाहिए। और अगर पानी जैसा होगा बिल्कुल जो तुरंत फटाफट गिर जाता है तो वो खाने के लायक नहीं है। एक और टेस्ट है, भोजन अगर थाली में आप रखें तो क्या होगा, जीभ की शक्ल बनती है, ऐसे शक्ल बनती है। तो आप भोजन जो भी खिलाइए, ये तरीका है उसका टेस्ट करने का कि गाढ़ा होना चाहिए, आसानी से चम्मच से गिरे नहीं, तब बच्चे को सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो है। तो कभी भी दाल का पानी या पनिया सामान, दाल का पानी चाहे क्या कहते हैं पतला दूध, बहुत से लोग पिलाते हैं, पनिया दूध पिलाते हैं कि साहब यही उसको पचेगा, या बहुत पतली सी खीर लोग खिलाते हैं, पतला सा हलवा खिलाते हैं। तो पतला नहीं, सब कुछ ऐसा हो जो गाढ़ा हो, तभी बच्चे को शरीर में जाके कुछ लगेगा। और दूसरा तरीका क्या, तो पहला था जो लिखा सिद्धार्थ ने, हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न टू ईट। आप समझें कि एक नया स्किल है, बच्चों को सीखना है, इसमें वक्त लगेगा, बच्चा गिराएगा, पोतेगा, नष्ट करेगा, उलट देगा थाली, आपके ऊपर थूकेगा, और उसमें 1-2 महीने 3 महीने वक्त लगेगा, तब उस फेज़ से वो अगले फेज़ में आता है और सीखता है। अब दूसरा तरीका है कि बच्चे के इशारे को समझ के खिलाएं। बच्चे को इशारे को समझें और उसे रिस्पॉन्स करके अपने साथ बराबर लेवल पे बैठाइए और उसे समझ के खिलाएं। तो बच्चों के खिलाने के जो देखा गया है स्टडीज़ में, 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है, यस कौन बोलना चाहिए, यस पल्लवी जी। पहला तरीका क्या हो सकता है खिलाने का, अंदाज़न आपने कैसे अपने बच्चों को खिलाया है? मनाते हैं, हाँ ठीक। ये भी कोई मनाते हैं कि आप ही मनाती हैं? ये सर मनाते हैं? अरे क्या बात है, ऐसे ही पिता हैं, बच्चे को मनाते हैं। चलिए, हाँ गुड। हाँ हाँ, फ़ोन देते हैं, अच्छा हाँ राइट, हाँ ठीक है, सॉलाइट जो है वो सब जानिए, जो आज के दुनिया में से एस्केप नहीं कर सकते आप, जो है उसे जानिए। यस, हाँ ठीक है, फ़ोन देते हैं और फिर क्या करते हैं, तो वो पकड़ते हैं और आप खिलाती हैं। अच्छा, तो एक मतलब सपोर्ट की आपको एक आवश्यकता होती है जो है। बट एनीवे दिस मे नॉट बी फेजिबल एवरी टाइम, एवरी फादर मे नॉट बी सो कोऑपरेट और मे नॉट हैव सो मच ऑफ टाइम जो है, तो यूजुअली अकेले ही खिलाना पड़ता है। ये भी एक तरीका अच्छा है, लेकिन बशर्ते माँ बाप घर पे हों मौजूद और खिला सकते हैं। तो एक होता है जो तरीका होता है कि आपने प्यार से बात किया, बहुत अच्छा। और कुछ लोग क्यों, लोग भाभी जी जाती थी, कॉलेज जाती थी, तो कैसे खिलाती थी? नहीं, सुबह कॉलेज के जाने का टाइम में कुछ खिला के जाना, तो कैसे खिलाती थी? जो वर्किंग लेडी है, जिसको जाना है कॉलेज, जिसके सास ससुर बहुत सारे हैं, घर में बहुत सारा काम है, उसको बर्तन भी मांजना है, कपड़े भी धोने हैं, सास ससुर की सेवा भी करनी है। अच्छा दैट्स ग्रेट। लेकिन तो एक और तरीका क्या हो सकता है, ऐसी लेडी क्या करती हैं, क्यों अश्विनी, जो लेडी को जल्दी जाना है, वर्किंग है, बहुत सारे काम, वो क्या करते हैं, खिला के जाती। कैसे खिलाती हैं? उनके पास तो 5-10 मिनट 15 मिनट टाइम मुश्किल से होगा, बैंक का 9 बजे जॉब चालू हो जाएगा, कॉलेज जाना है, 7:20 पे क्लास है, सुबह हमारे बगल में रैंपस स्कूल है, 7:20 पे क्लास, हाई कंट्रोल, हाँ ज़बरदस्ती खिलाते हैं, हाई कंट्रोल। और तीसरा क्या तरीका हो सकता है, एक तो प्यार भरा तरीका, पापा माँ दोनों, हाँ तो ये तो नहीं, वो तो हो गया, डिस्कस हो गया। दूसरा आपने कहा जल्दी से ज़बरदस्ती खिलाएंगे। तीसरा ऑन डिमांड, तो यही तरीका होगा ना, ऑन डिमांड तो यही तरीका होगा ना कि आप प्यार से खिलाइए चाहे ज़बरदस्ती खिलाइए। और तीसरा क्या तरीका हो सकता है, जो आप देखते हैं जिन घरों में ढेर सारे बच्चे वहाँ क्या लोग करते हैं, बस रख देते हैं और उनको खाने का, बच्चा खाए चाहे ना खाए, 1-2 चम्मच खिलाए और अपना जो भी गया जो है। तो टाइम फिक्स कर दिया, इस टाइम खिलाना, तो
दिनों के बाद रेडी हो जाता है। बच्चा कोई आपकी घड़ी के हिसाब से नहीं चलने वाला है। छोटा बच्चा तो नहीं चलेगा, 1.5-2 साल का नहीं हो सकता, 3-4 से स्कूल जाने लगे तो चलने लगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बच्चे को टाइम सिखाना इट्स नॉट ईजी। हो सकता है आपने अपने बच्चे को ट्रेन किया हो, लेकिन इट्स नॉट सो ईजी। बच्चा मूडी होता है, बच्चा मूडी होता है। बता रहे आइए। तो पहला तरीका होता है ज़बरदस्ती खिलाना, हाई कंट्रोल ऑफ फीडिंग। और इसमें खतरा क्या होता है, माँ, जिसमें मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक माँ जो है 2-2, 3-3 लीटर अपना दूध पिला देती है। मैं उससे पूछा कैसे पिलाती हो, तो उसने कहा सब पाँव में दबाते हैं, पकड़ते हैं, कई बार किसी और कोई पकड़ाते हैं, जैसे कि पिता हो, नहीं तो घर में कोई नौकर चाकर सास ससुर आपस में पकड़ते हैं, और बस पटक करके अपना कोटा हम जितना तय करते हैं पिला देते हैं, पिए चाहे ना पिए, और मैं 2 लीटर पिला के मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, मेरा काम खत्म, अब मैं अपना बाकी काम करती रहती हूँ जो है, ठीक है। इसमें खतरा क्या होता है, मोटापा, क्योंकि आप बच्चे के डाइट के हिसाब से तो चल नहीं रहे, जितनी ज़रूरत है, क्या वो चाहता क्या नहीं चाहता, बस आपको 2 लीटर 1.5 लीटर जो भी आपने तय किया, चाहे खाना ही आपने तय किया है और खिलाते, तो मोटापे का खतरा होता है। ऐसा नहीं है मैं थ्योरी बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है। पीछे एक लड़की रहती थी और वो ऐसी पिलाती, तो उसका बेटा कहता था ऐसे ही हमको पिलाती ही, बड़ा हो गया था, 2-3 साल का, थोड़ा बात करता था। और जब दूसरा बच्चा हुआ तो बड़ा वाला बच्चा कहता था अपनी माँ से, एहू के पटक के पियावा, ये सब वो बताता हो, वो सब बोलता था। तो मैं कहता था सही ऐसे पिलाती हो, क्या ऐसा पीता नहीं है तो क्या करें, ऐसे ही पिला देते हैं जो है। तो लड़की कहती थी ऐसे ही पिला देते हैं, और दिस सोच कॉमन ऑब्जेक्शन। तो ये पहला तरीका होता है, तो इसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। इसके लिए कोई बच्चा मुझे नहीं मिल पाया कि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं, तो मैंने सोचा चलिए खुद ही थोड़ा सा, कोई दिखाना चाहेगा ये वाला तरीका, कोई दिखाना चाहेगा पल्लवी जी, कैसे ज़बरदस्ती खिला देंगे पटक के? कभी खिलाया आपने शाही? क्यों अर्चना, आप आओ दिखाओ, आओ इधर आओ, दिखाओगी, आओ। मैं गुड़िया लाया क्योंकि बच्चा कोई नहीं मिल पाया, वरना हम लोग अपने डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में हम में से कोई बच्चा बनता है, कोई लेडी माँ बन जाती है और खिलाता। हो आइए, हाँ ज़बरदस्ती खिलाने वाला, आइए, हाँ आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। और ये तुम मान लो ये चम्मच है, कुछ गिराना नहीं है, ये चम्मच जो है, हाँ चलो मान लो कुछ खाना है इसमें जो है, और जो है तो आप देखें, हाँ हाँ चलिए ठीक। कैसे अल्पना जो है कर रही है, हाई कर, ज़बरदस्ती खिलाने वाला दे रहे हैं जो हम बात कर रहे थे। हाँ, और हमने कहा इस बच्चे पर ट्राई करेंगे तो फिर वो नॉर्मल वाला तरीका दिखाएगा नहीं, इसलिए मैंने इस पर ट्राई नहीं किया जो है। और चलिए, तो आप देख रहे हैं इसमें बच्चे का कोई बस नहीं चल रहा है। हाँ, 1 मिनट के लिए, जो मैंने देखा अपने क्लिनिक में, और महिला से कहा डिमॉन्स्ट्रेट करो, माँ ऐसे पकड़ती है पूरी ताकत, और कई लोग तो है गुड़वो ऐसे ही, अरे बाबा मैं देखा है, और ऐसे पकड़ करके और ये लिया, और बच्चा अरे बाप रे, बच्चा इधर इधर थूक रहा, फेंक रहा, छूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माँ पकड़ के पूरा कटोरा गया, थूका आधा, मुंह पे थूका कुछ नहीं, लेकिन माँ ने पटक पटक के खिला के अपना कोटा पूरा कर दिया जो है। और ऐसे बच्चे, जैसे आलोक ने बताया, ओबीस होते जाते हैं, क्योंकि उसके अपने डिमांड है या नहीं है उसकी कोई देखभाल नहीं की गई है। और ऐसे बच्चे ओबीस, और बाद में मोस्ट ऑफ सच चिल्ड्रन बिकम कॉन्स्टिपेटेड। और वो खाना खाने से नुकसान क्या होता है, बच्चा बाप बैठा हो, एक चम्मच उसको भी खिला दे, नहीं खाएंगे फिर एक सांभर लगावे बाप को, बच्चा खुले खाएगा। बाप की हालत देख के सीधा जाएगा। तो बच्चा, अच्छा बच्चा जो है खाने से नफरत करने लगता है। ऐसे बच्चे खाने से नफरत करने लगते हैं, और ऐसे बच्चे बाद में जा करके दे आर वेरी पुअर ईटर्स। ओबीस भी हो सकते हैं, दे आर वेरी पुअर, उनको मतलब नफरत सी होता है। आप उनसे कभी अच्छे खाने की बात करें तो पुराने ज़माने को, अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत मतलब दुखी हो जाते हैं कि नहीं साहब हमको तो ऐसी पटक के किया, जैसा वो बच्चा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा तरीका क्या है, जहाँ माँ, ढेर सारे बच्चे हैं घर में, 5-10 बच्चे हैं, माँ को बहुत सारा काम का, गरीबी है, माँ को कुछ काम भी करना है, सास ससुर की सेवा करनी है, पति बीमार है, ठीक है। जैसे शाही बेचारा अपने पिता की सेवा में रात दिन लगा रहता है। शाही एक आदर्श पुत्र है, जितना मैं जाना हूँ शाही को, अपने पिता के लिए इसने सब कुछ किया है। तो बहुत सारे लोग बहुत व्यस्त होते हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं जो है। घर में माँ है, 3-4 बच्चे हैं, जाहिर है बहुत सारे फैमिली से पुराने यहाँ बहुत सारे बच्चे होते थे। तो उसमें माँ क्या करती थी, कोई डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, लीव द चाइल्ड टू हिमसेल्फ। क्या करेगा, आओ अर्चना कुछ एक्ट करके दिखाओ, आओ, क्या कैसे खिलाओगी उसको? माँ व्यस्त है, तुम्हें एक्टिंग ऐसे करने की, माँ व्यस्त है, बहुत सारे काम करने हैं, शाही की तरह तुमको पिताजी को लैट्रिन में बैठाना है, नहलाना है, कपड़े बदलने हैं, तो उसको कैसे खिलाओगी जो है? ये मान लो थोड़ा खाना है, बैठो, क्या करोगी इसमें? या मदद चाहिए तुमको, कोई मदद चाहिए? लीव टू हिमसेल्फ में क्या करते हैं कि बच्चे को आपने गोद में बैठाया,
थोड़ा बहुत अच्छा चलो भाई खा लो, कुछ आपने खिलाया, उसको खिलाया, बच्चे ने खाया चाहे नहीं खाया, अच्छा बैठा दिया उसको जो है, एक मिनट उठो उठ जाओ, हाँ बैठा दो उस पर। जैसे मान लिया कि बच्चा 2 साल का है, आपने उसे बैठा दिया, रख दिया, अच्छा बेटा खा लो, चलो खा लो भाई, अच्छा लो खा लो, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में आती हूँ मैं, और बच्चे को रख दिया, 1-2 दाना गया मुँह में चाहे नहीं गया, और माँ अपना झाड़ू लगा रही है, माँ खाने के लिए तैयारी कर रही है, सासुर को अच्छा उनको पानी देना है तो उनको खाना देना है, तो पति को काम पे जाना है, वो बेचारी अपने रूटीन में परेशान है, और उसने रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद लौट के आती है, अरे तुमने खाना खाया नहीं, तुमको भूख नहीं है, अच्छा खा के लो खा लो, अच्छा चलो कोई बात नहीं भूख नहीं है, छोड़ो रहने दो कोई बात नहीं है, तो इतने देर में फेंक भी चुका होता है, ठीक है। तो इसका नुकसान क्या हो जाएगा, बच्चा भूखा रह जाएगा, क्योंकि 2 साल तक के बच्चे को हमने अभी देखा हमने कि 2 साल तक के बच्चे को सुपरविजन की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तभी वो खाना खाएगा, वरना ऐसा करेंगी तो बच्चा कुपोषित रह जाएगा और उसको विटामिन की कमी होती जाएगी, क्योंकि उसको कोई खिलाने वाला नहीं, वो कातर निगाह से देखता रहता, माँ आएगी लौटेगी, लेकिन माँ अपनी मजबूरी में व्यस्त है जो है। अब तीसरा जिसके बारे में अभी पल्लवी ने भी बात किया, बच्चे को इशारों से, थर्ड लिख दो इस पर है, रिस्पॉन्सिव फीडिंग, बच्चे को इशारों में समझ करके खिलाना और उसकी प्रशंसा करना। आओ वहीं से दिखाओगी, यहाँ आओगी, इसका नाम है अक्षत और माँ का नाम है प्रतिमा। आओ चलो यहाँ पे खिला, हाँ हैंड वॉश करा लिए, वहाँ बाल्टी हैंड वॉश करा लिए। तो इसने खाने में देखिए चीला टाइप का कुछ बना के लाई है, ये हमने कहा जो तुम खिलाती हो अपने बच्चे को वही लेकर आना, ठीक है। चीला टाइप का कुछ है, देखिए ना, बेसन का कुछ है, वेरी गुड, वेरी न्यूट्रिशियस फूड जो है, ठीक है। उसका बच्चा 2.5 साल का देखिए है, एक्सीलेंट ग्रोथ, ठीक है, 2.5 ईयर्स ओल्ड। इसने कुछ फिंगर फूड्स भी ले आए हैं, कुछ फिंगर फूड जो हाथ में खिला सकते हैं। आइए, ये तो गर्म होने से एकदम चिपक गया है। अब देखिए इसने, आप सब देखिए, जो मैंने लेक्चर दिया, मैंने इसको कोई लेक्चर नहीं दिया था, लेकिन देखिए इसने क्या बनाया है, खीर है या दलिया, क्या है, खीर है, ठीक है। अब ये चम्मच चूँकि ये ख़राब हो गया है, चम्मच है आपके पास, तो ये गाढ़ी खीर है, देखें इसकी खीर ऐसी है जो चम्मच से आसानी से नहीं गिर रही है, बिना बताए हुए। एक ऑब्जर्वेंट माँ जानती है, शी इज़ अ नॉन मेडिको, बट शी नोज़ व्हाट टू फीड सच ए न्यूट्रिशियस थिंग विथ राइस, घी, मिल्क, शुगर, वर्चुअली एवरीथिंग, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सारा आ गया जो है। जो तुमको शुरू करो, हाँ देखा मैंने, देखा, ठीक। अब चलो खिलाइए। ये सुबह नाश्ता तो नहीं कर लिया, मैंने खाएगा नहीं, ये नाश्ता नहीं किया ना, चलो बैठो। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फीड में क्या होता है, रेस्पॉन्सिव फीड में क्या होता है, खाने का आइडियल तरीका ये होता है जिससे माँ और बच्चा एक लेवल पे बैठते हैं, ठीक है। नहीं कि बच्चा कुर्सी बैठा, माँ ज़मीन पे बैठी है, तो ये आई टू आई कॉन्टैक्ट, सेम हेड लेवल शुड बी सेम होना चाहिए, और जो है एक ही लेवल पे बैठ के खाना खाना चाहिए। बच्चे को देख के मुस्कुराएं, आँखों में आँखें डाल कर आई कॉन्टैक्ट के साथ उत्साह बढ़ाने वाली बातें करें। आओ आप सब ध्यान से देखें, हाँ। सो पहले माँ ने हाथ को धुलाया, अपना हाथ धोया उसमें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोरोना में खैर सभी लोग सीख गए इस बात को, दैट्स वेरी गुड टू लर्न। हाँ अब देखिए माँ की बातचीत सुनिए, बच्चा इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सारे भीड़ के सामने थोड़ा सा बच्चा नर्वस भी रहता है, बड़ी मुश्किल से लोग तैयार होते हैं। और जोर से प्रतिमा जो भी बोल रही थोड़ा जोर से बोलना ताकि सब लोग सुन सकें। प्लीज आपस में बात नहीं करिए, बात करेंगे तो सुन नहीं पाएंगे आप। बेटा मेरा अच्छा है ना, कैसे खाएगा, प्रेम से खाएगा। सो अब क्या खाएगा मेरा बच्चा, उसने पूछा। उसने 2-3 उसके पास ऑप्शंस हैं, खीर भी है, वो चीला भी है, आलू भी है। अब बच्चा अपने उंगली से खाना चाहता है तो माँ उसको ऑप्शन दे रही है कि वो अपने उंगली से भी खाना चाहता है
नहीं कि पटक के खिलाना, ठीक है, बच्चा गिरा तो चाहता है तो मुंह से भी खाने दें उसको जो है। ये सही है, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। बहुत राजा बेटा है, राजा बेटा है, इसको अलग से एक्स्ट्रा है। मेरे पास दूसरे वाले बच्चे भी थे, लेकिन उनकी माँ तैयारी नहीं हुई। मैं दूसरे वाले बच्चों को खिलाना चाहता, 4-5 से कांटेक्ट हो, तैयारी नहीं आने के लिए जो है। माँ के वर्ड सुनिए, क्या खाना है ले लीजिए, जो आपको अच्छा है वो लीजिए। सो लॉट्स ऑफ एनकरेजिंग वर्ड्स, लॉट्स ऑफ प्रेज एंड लॉट्स ऑफ लव विद गुड आई टू आई कॉन्टैक्ट, सेम लेवल एंड हैविंग एम्पल ऑफ टाइम। हैविंग एम्पल ऑफ टाइम, जब आप जल्दबाजी में घड़ी देख के नहीं खिला सकते जो है। विद लॉट्स ऑफ लव, केयरिंग, शेयरिंग। अब नाती पोता में खिलाने का अभ्यास करना है। मैं तो यही सीखा जब मैंने अपने दोनों नतीनियों को खिलाया। मेरे पास साल भर थी वो, क्योंकि उनके हमारे दामाद कर्नल हैं आर्मी में, वो फ्रंट पे थे, तो बच्चे मेरे पास थे करीब 12 महीने तक। तो मैंने तब इंजॉय किया उनके साथ, और मैंने सिखाया किया। सुबह में अखबार लेके बैठ जाता था, उनको खिलाता भी रहता था, उसी में दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, चिड़िया खेल रही हैं, और बच्चे को खिला भी रहे हैं। मैंने ज़िंदगी का आनंद लेना, बुढ़ापे का या इस एज का 60+ का, अब मैंने सीखा जब बच्चे मेरे साथ थे जो है। अपने बच्चों का मुझे कुछ याद नहीं आता, क्योंकि हम भाग दौड़ करते हैं अपने करियर के लिए। देखिए वो विक्ट्री साइन ही बना रहा है कि उसने अपना काम जो है। अच्छा, वो शेरवा का और बगवा का वो नहीं खिलाते ना? कहानी सुनाती हो? वो मैं भाई सुनाता आपको। हाँ हाँ, तब फिनिश माँ कह रही है, अच्छा चलेगा। अब देखिए बच्चा अपने आप, अब उसका मन भर गया, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की चीज़ वो उठा के खुद भी खाना चाहता है। ठीक है, सो 3 cheers फॉर हर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पानी निकाल के रखा मैंने, ये लिए था रिस्पॉन्सिव फीडिंग। आप सबको धन्यवाद कि आपने धीरज रखा रिस्पॉन्सिव फीडिंग को। हाँ बच्चे अक्षर तो बच्चे को देखकर मुस्कुराया, अपने सब चीज़ों को देखा, आई टू आई कांटेक्ट, उत्साह बढ़ाने वाली बातें करें। अपने दुख का, जो आपके क्लिनिक में मारपीट हो गई है, चाहे अल्पना रात में सीजर करके 2 बजे लौटी है, भूल जाइए। अगर बच्चे के साथ हैं तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के साथ रहिए। एक हम लोग के आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाते हैं ना, जो लिव इन द प्रेजेंट। दुनिया में वो सबसे सुखी है जो वर्तमान में जी रहा है। पता चला हम खा रहे हैं बहुत सुंदर खाना, खीर बना हुआ है, पूड़ी बनी है, फलाने हैं ढमाके, हमारा मनपसंद खाना, हम सोच रहे हैं मरीज अभी तंग करेगा, जाएंगे तो मारपीट हो जाएगी, वो गुस्साया होगा और रात में मर गया, वो रात में जी रहा है, वो ये बवाल हो गया उसमें के साथ। अगर सारी दुनिया की चिंता लेके बैठे रहेंगे तो बच्चे खाने के बाद अक्सर लोगों से आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद भी पूछ लीजिए जब भी खाने में क्या क्या याद नहीं रहता है। तो सीरियल देख रहा था या फोन पे बात कर रहा था, उसको याद नहीं रहता कि मैंने खाया क्या जो है। इमीडिएट। तो लिव इन द प्रेजेंट हम सबको सिखाया था आर्ट ऑफ लिविंग में। जब भी कर रहे हैं, जो जिसमें है आप वर्तमान में जिंदा रखिए। कल क्या होगा इसके बारे में मत सोचिए, उसके बाद टाइम बाद में होगा, लेकिन जिस मोमेंट में आप हैं उस मोमेंट को एंजॉय करिए, रिलीज करिए एंड रिलैक्स इट। जब वो कठिन वाला समय है तो फिक्स कर लिए कि शाम को 5 बजे 6 बजे मैं इस कठिन समस्या को बैठ के सॉल्व करूंगी। और विश्वास किया, आईएमए की बिल्डिंग बन रही है, हर दिन मेरे पास किसी दिन मजदूरों में मारपीट हो जा रही है, तो किसी ठेकेदार से मारपीट हो जा रही है। एक दिन और दोपहर में फ़ोन आया था, मैं और DK सिंह को जाके वहाँ मारपीट रोकनी पड़ी थी जो है। हर दिन समस्याएँ हैं, लेकिन उससे मेरे रूटीन डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, वो जब समय आएगा मैं जाके देखूंगा। हम लोग 6 महीने समस्या से जूझ रहे हैं, पैसा भी कलेक्ट करना, इनकम टैक्स हो हिसाब, इनकम टैक्स ने 6000 फाइन लगा दिया मेरे पे, क्योंकि हमने समय से सबका मैं पैन कार्ड नहीं भेज पाया। रोज़ डांट पड़ती है मुझे CS से कि आपने ये नहीं भेजा, तो वो कागज़ नहीं भेजा, तो आपने इसका TDS काट के जमा नहीं किया, तो इसका GST नहीं जमा हो रहा है। इतने नियम कानून हैं, लेकिन उन समस्याओं के साथ जीते हुए जो भी आप कर रहे हैं अच्छे से करिए। और बच्चे को धीरज के साथ हंसी मजाक करते हुए खिलाएं, जैसे आपके नानी और दादी आपको खिलाया करती थी। उनके लिए आपके पास वक्त ही वक्त था, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है, एक पूरा केला खाने में हमें अपनी नतनी को मैं खिलाता था 20 से 30 मिनट का लगता है बस।
कई बार उसी बीच में उसको पॉटी लग जाएगी, फिर आप जल्दी से हाथ हटा करके उसको पॉटी भी कराने ले जा रहे हैं, फिर पॉटी करा के ले रहे हैं, उसको पेशाब लग जाएगी, ठीक है, उसमें भी जो करा रहे हैं और फिर ला के उसको खिला रहे हैं हाथ धो करके। कई बार वो कहेगी नहीं नहीं मैं घूम के आ रही हूँ, वो तितली के पीछे भाग जाएगी जो है, पर पता चला तितली को पकड़ के भाग के तब आ रही हैं। आपको सब धीरज रखना है। एक अच्छा पिता, एक अच्छा माँ, एक अच्छा दादा दादी बनने के लिए कोई भी जरा भी चेहरे पे गुस्सा नहीं, आपने गुस्सा किया तो बच्चा कतई नहीं खाएगा उसके बाद जो है। तो 20 से 30 मिनट का लगता है। जब बच्चा खाना बंद करे, आपने देखा जब बच्चा खाना बंद कर दे तो उसे फिंगर चिप्स, कुछ भी हाथ में जो भी खा सकता है, केले का टुकड़ा, सेब का टुकड़ा, चिप्स का टुकड़ा, कुछ भी आप जो घर में बना के लाई हैं उसको मुंह में उसे दें और उसे चबाने का मौका दें। जब बच्चा खाना बंद करे थोड़ी देर के रुक जाइए, कुछ और बातें करिए उससे। आज स्कूल में कैसा था, आज मम्मी ने तुमको कैसे प्यार किया, रात में दादी तुमको क्यों डांट रही थी, कुछ ना कुछ कहानियाँ बनाइए और फिर बच्चे को फिर उसका ध्यान लौट आता है, फिर खिलाना चालू कर दिए। और हाथ में लेके खाने वाली चीज़ें दें और बच्चे के साथ पूरे समय तक रहें और ध्यान दें। दिमाग ऐसा नहीं क्लिनिक में नहीं होना चाहिए, या झगड़ा नहीं चल रहा उसका नहीं होना चाहिए, मैं बिल्डिंग के फंड में नहीं होना चाहिए, आलू गुप्ता का रिसर्च में नहीं काम होना चाहिए, डायबिटीज़ का फला रिसर्च का पेपर फला जब सबमिट करना है। बच्चे के साथ सारा दिन रहें और मन के साथ रहें, सिर्फ शरीर न रहे, मन और तन दोनों रहे। ये एक छोटी सी पिक्चर मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है कि बच्चा जो है शाही शायद ऐसे ही खिलाता होगा, बच्चे को बैठाता हो, लेकिन यहाँ तो भाभी जी पकड़ रही है ना, और ऐसे बच्चे से बात करते हो, कुछ वो खिलाने की कोशिश कर रहा, बच्चा मुंह खोल रहा है, बाप आई टू आई कॉन्टैक्ट देखिए, किस तरह उनका अप्रोच देखिए, कितना नियर हैं तो देखिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तब बच्चा प्यार से खाता है। ये भी एक कला है, हम सबको सीखना है। अब तीसरा, तो पहला नियम क्या था उन्हें बताया, जो सिद्धार्थ ने लिखा, हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न टू ईट। एक नई चीज़ है, बच्चों को सिखाइए, उसमें वक्त लगता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का वक्त लग सकता है। खाने के डिफरेंट तरीके हैं, उससे उनका इंटेक प्रभावित होता है। जैसे खिलाएंगे उतना ही बच्चा खाएगा, वैसे उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। पटक के खिलाएंगे, मोटापा होगा, बच्चे को खाने में नफरत होगा, आगे चल के बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि उसका बचपन बहुत ही खराब रहा है। आप देखिए बहुत सारे लोगों का जिनके माँ बाप का सेपरेशन होता है, तलाक हो जाता है, बचपन में अच्छी देखभाल नहीं मिलती है, दे बिकम जुनाइल डिलिंक्वेंसी, जुनाइल डिलिक्वेंट हो जाता है, आगे चल के अपराधी बनने की खतरा, क्योंकि बचपन में कोई उनको प्यार मिला नहीं, तो प्यार का मतलब ही नहीं जानते वो जो है। सो हाई कंट्रोल ऑफ फीडिंग इज डेंजरस। लिविंग द चाइल्ड, छोड़ दिया, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। और रिस्पॉन्सिव फीडिंग जो आपने देखा, उससे कितना फ़ायदा होगा। और तीसरा नियम है, तो पहला प्यार से सिखाएं, दूसरा खाने का तरीका, तीसरा जो है बच्चे तथा भोजन परोसने वाले के बीच में प्यार भरा संबंध हो, बच्चा उसी से खाएगा जिससे वो प्यार करता है। कई बार हम सब जो है नौकर के भरोसे छोड़ देते हैं, किसी अनजान कोई रिश्तेदार आ गया उसके भरोसे छोड़ देते हैं, या कोई ऐसा भाई बहन जिससे बच्चे का कोई बहुत अट्रैक्शन नहीं, ठीक है बच्चे मदद कर सकते, लेकिन सुपरविजन की ज़रूरत होती है। तो अनजान आदमी के साथ या नौकर चाहे ऐसा हो तो बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और वो लोग उसको मिसयूज़ भी करते हैं, पीट भी देते हैं। और लॉट्स ऑफ स्टोरीज आप देखते हैं कितना चाइल्ड एब्यूज़ होता है, चाइल्ड एब्यूज़ एंड नेगलेक्ट, कैन के केसेस कितने रिपोर्ट किए गए हैं, बंगलोर के बहुत सारी घटना मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन बहुत सारे कुछ होता है। और चौथा है खाने का उचित माहौल बना। हो सकता है आप खाना बहुत अच्छा खिला रहे हो सकता है माहौल भी अच्छा हो, सॉरी घर में सब कुछ उपलब्ध हो, सफाई भी हो, माँ भी अच्छी हो, लेकिन माहौल ही नहीं है। पता चला बाप शराब पी के आ रहा है, देर रात को लौट रहा है, घर में रोज़ मारपीट चल रही है जो है, ठीक है, कुछ न कुछ घर में असामंजस्य नहीं है, आपस में एक दूसरे में सास बहू का झगड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ जो है जो हर घर में होता है। तो इन सब समस्याओं में बच्चे को खाने का अच्छा नहीं लगता है। तो घर में उचित माहौल में, एक छोटी सी तस्वीर है, बहुत क्लियर नहीं है, जिसमें एक टेबल पे माँ और पिता साथ साथ बैठे हैं, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठ के खा रहा है। तो घर में एक कंजेनियल माहौल होना चाहिए। हम सब लोग याद करते हैं, जो हमको याद है बचपन में जब हम लोग ज़मीन पे रसोई घर में पीढ़ा ला के बैठ के खाते थे, आप सबको शायद बहुत लोग याद हुआ, कितना मज़ा आता था। माँ कोयले में धुआं निकल रहा है, कोयले के सेकती थी, चाहे हमारे टाइम में जब बख्शीपुर में रहते थे बुरादे पे बनता था, कोयले पे बनता था, लकड़ी पे, जब ननिहाल जाते तो वहाँ लकड़ी पे बनता, धुआं किचन में भरा रहता था, लेकिन सब लोग पीढ़े पे बैठ के माँ ताज़ा ताज़ा रोटी बना के देती थी, और कितना आनंद आता था, और कितनी बातचीत होती थी उस दौरान, कितना माहौल। हम लोग इंतजार करते थे कि शाम या वक्त आए जब बाबूजी साथे बैठिए, जब नाना रही दादा रही हैं, और माता पिता सब साथ बैठ के प्यार से खाना खाएंगे, और माँ सबसे लास्ट में खिलाती थी जो है। तो हम सब याद करते हैं जो है उस ज़माने को जो है। तो माहौल, अच्छा सा माहौल होना चाहिए। अब एक बात है, बच्चों को खिलाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। चलो पल्लवी शुरू करें। बहुत अच्छा किया पल्लवी को लाए जो है। बच्चों, मैं अपनी वाइफ को लाना चाहता था, लेकिन उनके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना तेज़ दर्द हो रहा था कई दिन से कि उनके लिए हिलना मुश्किल था जो है। क्या क्या कठिनाई, बैठे बैठे बच्चों को खिलाने में क्या क्या कठिनाई आ सकती है, इसमें शाही अर्चना आप लोग भी जोड़ सकते हैं। क्या क्या कठिनाई आ सकती है? आपने सारी बातें थ्योरी तो हमें बता दिया, खाना अच्छा नहीं, गुड, वेरी गुड, बच्चे को खाना नहीं पसंद आ रहा है। और अर्चना?
वॉमिटिंग करते हैं, फास्ट फूड से नहीं उल्टी करेंगे, लेकिन दाल भात रोटी सबके उनकी उल्टी, पेट में दर्द, सारे देह में उनके दर्द शुरू हो जाता है जो है। और कुर्सी छोड़ के भाग जाता है। ये बच्चा तो बहुत प्रेम से बैठा था। मेरी नतनियाँ जो है वो तितली आ गई, बंदर आयल, कुतिया आ गए, लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, आप भी उसके पीछे से खाना लेके भाग रहे हैं जो है। तो भागते थे सब जो। हमारी दोनों नतनियाँ तो तूफान थी, सब इतना भागती थी कि एकदम परेशान हो जाता था मैं जो है। और कभी हम दौड़े, कभी मेरी माँ दौड़ी, कभी मेरी पत्नी दौड़ रही है और खाना हाथ में लिए हुए जल्दी खिलाते थे। तो भागते हैं बच्चे बहुत सारे हैं। और क्या होता है? और बोलो शाही, तुम तो ट्रेनर आदमी हो यार, पेट भरा हुआ, बहुत जल्दी जल्दी खिला रहे तो भी नहीं खाएगा। और क्या हो सकता है? तो बच्चे को खिलाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? अगर बच्चा बहुत थका हुआ है, स्कूल से लौटा, सुबह 9 बजे गया है, शाम को 3 बजे या 4 बजे स्कूल से लौटा है, गेम्स में हो सकता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता हो, या स्कूल में ही खेल रहा होगा, दौड़ भाग कुछ कर रहा होगा। अगर वो बहुत थका हुआ है, रख दो उठा कर। अगर वो बहुत थका हुआ है तो वो नहीं खाएगा। जाइए, मैं अपने बेटे को टिपिकली देखता था, वो खेलता था और उसमें खिलाने की कोशिश करके बहुत रोता था वो, जो अब इसमें DM कर रहा है, पल्मोलॉजी में, एम्स में है। वो जब थका था तो कुछ नहीं खाता था। तो ऐसे मैं देखता था। मेरी वाइफ क्या करती थी, जो ब्रेस्ट फीडिंग 3-4 साल तक मेरे सारे बच्चों ने किया है, तो मेरी वाइफ उसको गोद में ले करके उसको अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी। वो शांत हो जाता था। हर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करके शांत हो जाता है। और थोड़ी देर के लिए सुला देती थी, और 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी उसका मन होता था, सोता था। और जब वो उठता था तो फिर एकदम अच्छे मन से वो खाना खाता था। स्कूल से लौट के बच्चे खाते हैं तो लौट के खाना खाते। अगर बच्चा बहुत थका हुआ है और वो रो रहा है तो उससे ज़बरदस्ती मत करने की कोशिश करें। सुला दें, थोड़ा दूध पिला दें, जो भी ले सके जल्दी से, और तब उसे उठे तब खाना खिलाइए। खिलाने वाला अगर बहुत ज़बरदस्ती करेगा तो बच्चा कतई नहीं खाने वाला है। आप ज़बरदस्ती करेंगे वो और रेजिस्ट करेगा, आप और ज़्यादा ताकत लगाएंगे वो और ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। और वो जो मारपीट है, बच्चे से लड़ के आप दुनिया में कभी जीत नहीं सकते हैं। या आपने अपने क्लिनिक में देखा, आप एग्जामिन करते हैं और ज़बरदस्ती उसको लिटाने की कोशिश करते हो, नहीं लिट रहा है तो आपकी ही हार होने वाली है। फिर वो उल्टी करेगा, टट्टी करेगा, रोएगा, आएगा, माँ बाप भी उठा के, डॉक्टर साहब रहे दें, हम के नहीं देखा बजाएंगे, हम चला जाता है। तो बच्चे से लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है आपको जो है, ठीक है। भोजन अगर बहुत तीखा, नमक वाला, अपने टेस्ट से आपने बना लिया है, कुछ घर में बहुत मिर्चा खाते हैं, कुछ लोग नमक बहुत खाते हैं, कुछ लोग हाइपरटेंसिव है, नहीं के और नमक खाते हैं। तो अगर आप बच्चे के स्वाद के हिसाब से आपने नहीं बनाया है, कई लोग लिट्टी या मांस खिला देते हैं, बहुत सारे लोग। जैसे हमारे एक डॉक्टर साहब थे, ट्रेनर थे, नेशनल ट्रेनर थे, उन्होंने कहा कि मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में सीधे मांस ही दिया गया था। मुस्लिम घर के थे, डॉक्टर फारूकी नाम था उनका, उनको सीधे मांस ही से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 महीना शुरू हुआ है। तो कई बार बच्चे को दिक्कत हो सकती है जो है, तो उसे मसला हुआ कम नमक का मिर्च वाला भोजन, कम नमक मिर्च वाला भोजन देना चाहिए, जो बच्चे के टेस्ट के हिसाब से हो। अगर ये लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, जो किसी ने कहा भी था, अगर बच्चे को बीच बीच में फल का जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स इत्यादि आप खिलाएंगे तो बच्चे की भूख खत्म हो जाएगी, और तब वो घर का बना खाना बड़े ही मुश्किल से खाएगा जो है, ठीक है। तो ये बहुत अवॉइड करें। जिन घरों में ये सब चीज़ें बहुतायत से उपलब्ध हैं, वहाँ वो बच्चे कभी भी खाना नहीं खा सकते। इसलिए जहाँ तक हो सके बच्चा बाहर आप रोक नहीं सकेंगे, कोई रिश्तेदार ला के दे दे, कोई फ्रेंड ला के दे दे, लेकिन घर में इन चीज़ों को ना रखें। घर में जो आप खाना खिलाना चाहते हैं वही रखें, वरना एक बार बच्चा इन चीज़ों का टेस्ट अगर पकड़ लेगा तो बाहर का खाना, वो घर का खाना कभी भी नहीं खाएगा। साल भर के आसपास के बच्चे को कितनी बार खाना खिलाना चाहिए जो है? क्यों? चलो सिद्धार्थ, तुमने अभी साइंटिफिक सेक्रेटरी हो, 1 साल का बच्चा कितनी बार खाना खाता है? बैठे रहिए। आपका बच्चा है ना 2 साल का, कितना बड़ा बच्चा आपका? 7 महीने की है। चलो साल भर वाला किसका बच्चा 2 साल का? अश्विनी, तुम्हारे नतनी है ना, नतनी पोती है? हाँ, 3.5। 1 साल का बच्चा कितने बार खाना खाता दिन भर में? 5 बार। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ, 1 साल का बच्चा, जो हमारी IYCF की रिकमेंडेशन है, 1 साल का बच्चा रफली 5 बार खाता है। 3 बार खाना खाता है, जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करते हैं, और वो 2 बार एक्स्ट्रा खाता है, 2 बार उसे नाश्ते की जरूरत पड़ती है। तो 1 साल भर का बच्चा जो है वो 5 बार से खाना ज़्यादा नहीं खाएगा। 4 घंटे का मिनिमम गैप रखें साल भर के बच्चे को। अगर बीच में जबरदस्ती खिलाए, जैसे कई माताएं आती हैं, बच्चा पूरा टहना है, जैसे बताया लोग ने, सब मैं तो 2 घंटे पे खिलाती हूँ। अरे हमने कहा भाई पैदाइशी बच्चे को 2 घंटे पे खिलाते हैं, 2 साल के बच्चे को नहीं 2 घंटे पे खिला सकते हैं भाई, उसको खेलने दीजिए, थोड़ा बाकी भी इंजॉय करिए, खाली खाना ही उसकी ज़िंदगी में नहीं है। तो कम से कम 4 घंटे का फ़र्क रखें, और 3 बार खाना, 2 बार नाश्ता पर्याप्त होता है। खाली भी स्टमक को, जो एम्प्टिंग टाइम है उसका ध्यान रखें, 2 घंटा 3 घंटा स्टमक को एम्प्टिंग करने में भी लगता है, तब ना बच्चा खाएगा। अगर कई बच्चे एक ही थाली में खाना खा रहे हैं तो छोटे बच्चों को खाना नहीं मिल पाएगा। अतः घर में एक ही बच्चे कई थाली में खा रहे हैं तो सबकी थाली अलग से परोसी जानी चाहिए। और बच्चे को ना खाना खाने में पिटाई होती, पता चला खाना नहीं खा, आपने 2 थप्पड़ उसको लग लिए तो अगली बात तो और कतई नहीं खाएगा बच्चा। तो अगर नहीं भी खाता है तो मारे नहीं, छोड़ दीजिए, 2-3 घंटे बाद फिर ट्राई करिए। और लास्ट की अब हमारी स्लाइड है, आप लोग को ज़्यादा बोर नहीं करना है।
परिवार छोटे बच्चों को खाना खाने को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाएं, जब वो खाने के लिए तैयार हो, खुश हो, सारी चीज़ों का ध्यान रखें। उसे सीखना है, घर का अच्छा माहौल होना चाहिए, खिलाने वाला प्यार से खिलाए, उसके पसंद का खाना होना चाहिए, बदल बदल के होना चाहिए, तब वो खाएगा। अगर किसी खाने में दिलचस्पी दिखाता हो तो वो ज़्यादा मात्रा में, जो नहीं पसंद हो उसे अवॉइड करें। खाना ना बहुत गाढ़ा, एक्सेप्ट फास्ट फूड, हाँ ठीक है, हाँ वो तो अवॉइड ही करना है। भोजन ना बहुत गाढ़ा हो ना बहुत पनिया हो। हमने आपके सामने बहुत अच्छे से आज का, अगर आप लोग इतना भी आज सीख के जा सके और अपने मरीजों को जो आपसे पूछे या अपने रिश्तेदारों को, अपने बाल बच्चों को कि खाना कैसे गाढ़ा खिलाना है, दाल का पानी या पनिया चीज़ें अवॉइड करनी, ये भी आज टेक होम मैसेज लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्रॉपर कंसिस्टेंसी का खाना दें, खाने में मदद करें, बच्चे का साइज है, लपसी जैसा खाना है, मसला हुआ खाना, लपसी जैसा खाना। मैंने आपको करके दिखाया, दोनों टेस्ट प्लेट पे करके देख लिया, चम्मच वाला टेस्ट करके देख लिए। खाने में मदद करें, बच्चे चम्मच के साइज़, चम्मच जो है बच्चे के साइज़ के, मुंह के साइज़ का हो, ताकि आसानी से जा सके। खाना उसकी पहुंच में रखें, या तो बच्चे को गोद में बैठा लें, या जैसे आपने देखा डिमॉन्स्ट्रेशन, माँ बाप, बच्चा और माँ आमने सामने बैठते हैं, प्रशंसा करें, मुस्कुराएं और खाने की प्रशंसा करें, कितना बढ़िया खाना बनाया। हो सकता है गाने सुना है, मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्सर कहता था, आरे आवा पारे आवा नदी या किनारे, मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अक्सर करके सुनाता था लोगों को गाने, जो है वो 1 घंटे का पूरा होता था एक सेशन जो है। तो गाना सुना, ढेर सारे गाने याद करें, ना भी याद हो तो जो भी गाना आता है सुनाइए जो है उसको, जो है ठीक है। और प्रशंसा, जितना बच्चा उसमें अट्रैक्ट होगा, आपकी तरफ खुश होगा, उतना ही खाएगा जो है। ये तो राजा बेटा, जैसा आपने देखा, ये राजा बेटा है, मेरा प्यारा बेटा, इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करो और लगातार मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने की प्रैक्टिस करें, आपका भी स्ट्रेस कम हो जाएगा जो है। अगर बच्चा नहीं खाने पे माँ का ध्यान खींचता है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर बच्चा नहीं खाने पे माँ का ध्यान खींचता है और खाना खाने पे माँ उस पर ध्यान ही नहीं देती है, तो बच्चा नहीं खाए। मान लीजिए 2 बच्चे घर में हैं, एक बच्चा जो रोज़ नखरे करता, नहीं खाऊंगा, माँ उसको पकड़ के, पिताजी पकड़ के प्रेम से रोज़ खिलाते हैं, और दूसरा बच्चा बेचारा शांति से आराम से अपना खाना खा लेता है, माँ उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती है, तो दूसरे दिन वो बच्चा भी खाना बंद कर देगा जो है। तो नहीं खा रहा तो उस पर ध्यान देना ही है, लेकिन जो खा रहा है उसको भी प्रशंसा करें, बहुत राजा बेटा, तू तो अच्छे से अपना खाना खा ले, तू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो उसको भी इनकरेज करें, तो जो है सब अच्छा होगा जो है। अब लास्ट में कहानी जहाँ से शुरू हुई थी कि वैदेही की नानी आई थी और कह रही थी कि मेरे बच्चा खाना नहीं खाता है। ये फ़ोटो मेरी ग्रैंड डॉटर की है, इसमें 4 साल के आसपास की हो रही है। तो अभी वैदेही जो है, इसके फादर चूँकि मेजर है आर्मी, वहाँ नॉनवेज बहुत खाते हैं, तो अभी मैंने पास उसने वीडियो क्लिप एक भेजा था, लेकिन इसमें प्ले नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों वीडियो क्लिप प्ले नहीं हो रहा था। वरना एक कह रही है, देखिए मुर्गे की टांगें सब पड़ी हुई हैं और पूरा प्रेम से सब खाती हैं, बहुत खुश होकर खाती हैं। नॉनवेज तो ऐसा खाती हैं सट सट कि हम लोग परेशान हो जाते हैं जो है। फल और नॉनवेज तो ऐसा खाती हैं कि मतलब हम परेशान हो जाते हैं। तो इसमें वो कह रही है, बड़ा खाने में मज़ा आ रहा है, बड़ा खाने में मज़ा आ रहा है, लेकिन वीडियो प्ले नहीं कर रहा है। और देखिए मुर्गे की टांगें और चावल उसने पूरा खा लिया है। तो लास्ट का समरी है, वैदेही की खुशी ही परिवार के लिए सबसे बड़ा उपहार। ये मेरा लास्ट मैसेज है। तो बच्चा खाने लगे आपके पास आकर के, और आपने उसे सिखा दिया और बच्ची खा रही है, स्वस्थ है, और घर का हेल्दी फूड जो भी आपके घर में बनता है वो उसे पसंद आ रहा है, तो यही उसका सबसे बड़ा उपहार। अब क्विज़ करना है, चलिए क्विज़ के लिए आप तो तैयार हो जाइए, फिर हमारा लेक्चर ख़त्म है। पहला सवाल है, आप लोग पढ़िए। पहला सवाल है, हाँ हाँ चलिए, तो बहुत अच्छा सवाल था और आप लोग तो अब निष्णात हो गए हैं। तो बी, चलिए भाई देखो भैया, जिसको प्राइज़ देना अपना ध्यान रखो भैया, जिसको तो कौन, इसमें तो सब लोग बोल दें, किसको दोगे प्राइज़? जो सबसे यंग है उसको दे दो। चलिए पहला हो गया, बी इज़ करेक्ट, राइट। किस उम्र तक के बच्चों को खाने में, चलिए आलोक गुप्ता, हाँ 2 साल, चलिए हाँ ठीक है 2 साल, आलोक गुप्ता ने पहले बोला है। चलिए अब तीसरा सवाल ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा घुमा दिया मैंने। बच्चे को खुद खाने के लिए छोड़ देने से क्या खतरा नहीं होगा? खुद खाने के लिए छोड़ देने से क्या खतरा नहीं होगा? नहीं होगा, मैंने जानबूझ के है, बी करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, बच्चा किससे खाना खाना पसंद नहीं करता है? अपरिचित से, डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल। अब लास्ट सवाल है, कंट्रोल्ड फीडिंग से क्या नुकसान हो सकता है? जो लोग बोल चुके हैं वो, अच्छा चलिए, क्या नुकसान हो सकता है? ए, हाँ ठीक है, डॉक्टर वो राजेंद्र, सॉरी क्या, आर के अग्रवाल ना, ए के अग्रवाल करेक्ट। तो वो छोटे छोटे सवाल थे।